शहबाज शरीफ के लिए बुरी खबरों का ओवर खत्म नहीं हो रहा। कभी इमरान की बॉडी लाइन बॉल से वो रिटायर्ड हो जाते हैं, तो कभी जिनपिंग की गुगली उनके ऊपर से निकल जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट की भाषा समझता है, इसीलिए भारत ने उसी भाषा में उसको समझा दिया है। पाकिस्तान ने पेट काट काट कर जैसे तैसे बड़े अरमान से एक स्टेडियम तैयार किया। उसे टीम इंडिया का इंतजार था, लेकिन दिल्ली से नो हो गई है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक इस खबर से जो हड़कंप मचा है, वो टीवी डिबेट में, हर इंटरव्यू में, हर पॉडकास्ट में दिख रहा है। कैसे भारत के एक फैसले से पाकिस्तान के सारे चैंपियन चित्त हो गए हैं, आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले तो बात अगर मगर में थी, लेकिन अब इंडिया ने अगर मगर की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। मैं आपको एक चीज पे बड़ी क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो सकती है। पाकिस्तान की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी नहीं तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी का मतलब क्या? अगर इंडिया की टीम नहीं होगी तो की मजा आना है? मैनू दस ते उत्थे ते कुछ होना ही नहीं। इंडियन टीम के बगैर की होना है उत्थे? पाकिस्तान जो अब तक बातें करता आया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब करने का वक्त आ चुका है। कबूतर की तरह आंखें बंद ना कीजिए, अब खोलिए। पाकिस्तान अब आंखें खोले या मूंदे, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मुल्क अपनी जमीन पर अपने ही लोगों को महफूज नहीं रख सकता, वो दूसरे मुल्क की टीम को क्या सुरक्षा देगा? एक दिन पहले पाकिस्तान के क्वेटा में बहुत बड़ा धमाका हुआ। 27 लोगों की जान चली गई, सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवान मारे गए और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जिस वक्त यह आत्मघाती हमला हुआ, वहां जबरदस्त भीड़ थी, लेकिन धमाके से पूरा इलाका थर्रा गया। और पाकिस्तान कह रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी कराएगा, दुनिया के तमाम देशों की क्रिकेट टीम को महफूज रखेगा। लेकिन आप खुद सुन लीजिए, पाकिस्तान के लोगों को खुद इस पर यकीन नहीं है। बहुत अफसोसनाक खबर है और क्वेटा बलूचिस्तान में इस किस्म के वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी कोई बस रोकी जाती है, उसमें से लोगों को निकाल के गोलियां मारी जा रही हैं, और कभी इस किस्म के ब्लास्ट हो रहे हैं। कभी चाइनीज वर्कर्स के ऊपर ब्लास्ट हो रहे हैं और कभी पाकिस्तानी जो है उनके ऊपर भी ब्लास्ट, और इस किस्म की किलिंग्स जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट अपने उन्हीं कामों में लगी है, वही स्टेटमेंट हमेशा होने नहीं देंगे, लोगों को पकड़ा जाएगा, इनके साथ ये होगा, इनके साथ वो होगा, और इसी किस्म की कई चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट बात करती है, जो हमेशा से एक रूटीन में मुझे लगता है कि लिख कर रखा होता है। वही बात इस वक्त भी गवर्नमेंट की तरफ से कही जा रही है। और साथ साथ ये भी कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितने दिन ये बात चलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस उसके बाद कुछ नहीं। फिर दोबारा से वही सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा कि कभी इमरान खान की बात हो, कभी इमरान खान को लाने वालों की बात। यही सब होता रहेगा, लेकिन सिक्योरिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, या ये कर नहीं पा रहे, या ये कर नहीं सकते। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, कब तक आम आदमी इस तरह से अपनी जानें देता रहेगा। अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी के मैच होने हैं। पाकिस्तान को इसकी मेजबानी मिली है। 2025 के फरवरी और मार्च में टूर्नामेंट होना है, लेकिन भारत की टीम का पाकिस्तान जाना लगभग कैंसिल है। नई दिल्ली से इस्लामाबाद तक ये बात पहुंच चुकी है कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि उसे इस बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ भी ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पर वो तैयार नहीं है। 2 महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें।
पाकिस्तान को पिछली बार जब एशिया कप की मेजबानी मिली थी तब भी भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वो टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर हुआ था। भारत के मैच श्रीलंका में कराए गए थे और इस बार भी उम्मीद यही है कि भारत के मैचेस दुबई में होंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि बीसीसीआई ने अपना कंसर्न आईसीसी तक पहुंचा दिया है, लेकिन पाकिस्तान झूठी अकड़ दिखा रहा है। क्रिकेट और सियासत मिक्स नहीं होनी चाहिए। खेलना चाहते हैं आए, 100 दफा आए। हम उनकी खातिर किसी और मुल्क जाके अब सीरीज नहीं कराएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान में होगी। किसी को इतराज है लिख के भेजे वो, और फिर उस पर देखेंगे। टूर्नामेंट में कोई भी हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान की टीम जब आमने सामने होती है तो उस पर पूरी दुनिया की नजर होती है। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखना चाहते हैं। ऐसे मैचेस में स्पॉन्सरशिप से लंबी चौड़ी कमाई होती है। ये बात आईसीसी को भी पता है, बीसीसीआई को भी मालूम है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसकी पूरी जानकारी है। इसलिए पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके स्टेडियम का रेनोवेशन कराया जा रहा है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की काया पलट की जा रही है, लेकिन भारत की क्रिकेट टीम के ना पहुंचने का मतलब है पाकिस्तान की सारी तैयारी, सारा इंतजाम, सारे खर्चे बेकार। सबसे बड़ी बात तो हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया वालों में। आपको बता दूं 1280 करोड़ और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था। हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो पॉलिटिक्स है, शायद मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है वो ही पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा बना के चल रही है। इंडिया तो 90s से जो है वो नहीं आ रहा पाकिस्तान, तो हम ये इल्जाम नरेंद्र मोदी पर या बीजेपी पर नहीं लगा सकते। मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी और जो हिंदुत्व और मोदी की पॉलिसीज है उसी का नतीजा है। वो तो क्रिकेट का तो इसलिए कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी नहीं है इस रीजन पर, लेकिन उन्होंने तो आर्टिस्ट पर भी पाबंदी लगाई है। उधर का ना कोई आर्टिस्ट इधर आ सकता है, ना यहाँ से कोई उधर जाके परफॉर्म कर सकते हैं। 1280 करोड़ रुपया लगा दिया हमने पाकिस्तान में 4 स्टेडियम बनाने के लिए, और 750 करोड़ तो हमने सिर्फ गद्दाफी स्टेडियम पे लगा दिया है। हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप इतना पैसा लगा रहे हैं, फिर इंडिया आ नहीं रही, तो फैंस को हमें दुख होता है। हम जाते हैं उन खेलने के लिए, उधर जाते हैं, इंडिया गए हम खेलने गए, लेकिन वो नहीं है। ये अभी आईसीसी को चाहिए कि वो इंडिया को भेजे यहाँ पे। 2008 में जब से मुंबई अटैक हुआ, भारत की टीम क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं गई, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पिछले ही साल वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आई थी। अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था और इस मैच में भारत की टीम ने 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी। इस बार पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को थोड़ी थोड़ी उम्मीद थी कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा, क्योंकि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात भी हुई थी। लेकिन जब से पाकिस्तान के लोगों को खबर मिली कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं आएगा, वो परेशान है। रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे। सुनने में आया कि उनकी और पाकिस्तान के उनके दोनों के दरमियान साइडलाइंस पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, उस पर क्रिकेट पे बात हुई, ये कहा जाता है। अच्छा, थोड़ी ही जैसे ही वो उस वक्त ये बात हुई तो जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा, व्हाट आई अंडरस्टैंड, उन्होंने ये कहा, थोड़ी देर बाद इन्होंने फॉरेन ऑफिस से पैगाम जारी करवा दिया कि हमने क्रिकेट की रिजम्पशन की कोई बात नहीं की। अच्छा, अब पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त तक ये कह रही है कि बेसिकली ये सब कुछ जो है ये इसलिए इंडिया कर रहा है ताकि पाकिस्तान के बारे में ये एक तासुर दिया जाए कि इट्स नॉट अ नॉर्मल प्लेस, ये एक नॉर्मल प्लेस है। अच्छा, पिछली दफ़ा तो इंडिया कामयाब हो गया था, मैचेस श्रीलंका शिफ्ट हो गए थे, मैचेस श्रीलंका। सो इंडिया की बात मानी जाती है, उनका एक असर उसूख है, वो जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां के तमाम एक्सपर्ट्स और आबादी का एक बड़ा हिस्सा ये कह रहा है कि भारत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है, इसलिए सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाता है।
आतंकवाद की चर्चा की जाती है और भारत की टीम जानबूझकर पाकिस्तान नहीं आती। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रीजन है। क्या एक तरह से बाज़ाब्ता इनकार आने के बाद दोबारा कन्विंस करने के ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि और बड़ी टीम्स यहाँ खेल के जा रही हैं, इंग्लैंड टीम खेल के जा रही है, बांग्लादेश खेल के जा रही है, दीगर टीम्स आने पर रजामंद हैं। ये एक्सक्यूज दे रहे हैं सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी इज नॉट एन इशू, दिस इज अ पॉलिटिकल इशू, इट इज नॉट अ सिक्योरिटी इशू। इंडिया इज नॉट रेडी टू ओपन डायलॉग विद पाकिस्तान। इंडिया इज नॉट रेडी to take a soft position with Pakistan. India is not ready to have any discussions with Pakistan. पाकिस्तान के लोगों को सबसे बड़ी टेंशन इस बात की है कि भारत के मना करने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर ही ग्रहण लग जाए। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन वहाँ की मीडिया में इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि भारत के इनकार के बाद अब क्या होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अब होती भी है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मोहसिन नकवी साहब अभी भी इसी स्टांस के साथ हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन उसके आसार कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इंडिया मूव कर रहा है दुबई, मैचेस दुबई में होंगे, यहाँ से टीम ट्रैवल करेगी, कितना टाइम लग जाएगा उसमें? मैक्सिमम 4 आवर्स तो आपको ट्रैवल में लगते हैं। आप यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ पर मैच खेलते हैं, वापस आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर इंडिया फाइनलिस्ट बन जाता है तो इट मीन्स कि आपका फाइनल भी दुबई में होगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है या नहीं होती है, दिस इज द कंसर्न नाउ। इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, बट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है नहीं, दिस इज द मेन कंसर्न। ये बात सच है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो खिंचाव नजर आ रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान की आतंक को पनाह देने की पॉलिसी है और हर चीज के पीछे इंडिया को जिम्मेदार ठहराने की उनकी सियासत है। ये बात वहाँ की जनता भी मानने लगी है और वहाँ के एक्सपर्ट्स भी। खुद सोचें ऐसी हालात में, ऑब्वियसली देखें और देखें, या तो आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे हों, आप बड़े ही शीरो शुक्र एक दूसरे के साथ बैठे हों, रावी चैन ही चैन लिखता हो, दोनों कंट्रीज के बीच जो रिलेशन है उसमें दूध और शहद की नहरें बह रही हों, और आपने ये आपकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो, तो फिर तो ठीक है, आप कहीं और आप इंतजार करें और पूछें जी क्यों नहीं आ रहे। आपके रिलेशंस तो देखें, ताल्लुकात तो देखें। अपनी दफ़ा आप तिजारत नहीं करते, आप ट्रेड स्टार्ट नहीं करते, आप वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें कर देते। उनसे आप ये तवक्को रखते हैं कि कोई बात नहीं, दहशतगर्दी हो रही है, जान तो अल्लाह को देनी है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना काम नहीं चलते। देखें, अल्लाह मालिक है ना, हर कंट्रीज के ऊपर नहीं चलता, वरना उसके भी वही हालात होते जो इस वक्त वहाँ के हैं। दिस इज़ द रियलिटी। हम इसको मानने पे तैयार नहीं। हम कह रहे हैं कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। अब देखें, पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद, वो इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान में कितने अरसे के बाद ये ट्रॉफी होने जा रही थी, यानी होते रहे मैचेस कुछ इस तरह का, लेकिन एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। उसके अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान तो ये चाहेगा ना कि भाई टीम, अगर इंडिया की टीम नहीं होगी तो की मजा आना है, मैनू दस।